हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे डिपार्टमेंटल असिस्टेंट लोको पायलट के लिए साइको एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल या फिर नॉन डिपार्टमेंटल जितने भी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए साइको एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनके लिए सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि इस प्रकार के साइको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना टाइम आपको मिलता है, कौन कौन से बैटरी टेस्ट मिलते हैं आपको इस एग्जाम में देखने को, और साथ ही साथ आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, ये एएलपी चाहे कोई सा भी आपका साइको एग्जाम हो, अब तो आपके एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होने लगे हैं। तो जो आपका ये वाला भी साइको एग्जाम है ये भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो इसके लिए आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है ये काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। आरडीएसओ के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी साइको एग्जाम होते हैं रेलवे के, उनको जो डिजाइन करता है, जो पैटर्न डिजाइन किया जाता है, वो आरडीएसओ रेलवे की ही एक सब्सिडरी होती है, उसके द्वारा डिजाइन किया जाता है। तो उसके पूरे कंप्लीट पैटर्न के आधार पर हमने ये टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 फुल लेंथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक फुल लेंथ अगर टेस्ट की बात की जाए तो एक फुल लेंथ टेस्ट में 5 बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं, और ये 5 बैटरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पांचों बैटरी टेस्ट मिला करके एक फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हमने 100% जितने भी आपके सेक्शंस हैं, ईच एंड एवरी सेक्शंस को कवर किया हुआ है। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से हमने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है कि कुछ भी आपका जो भी एग्जाम है उसमें से मिस ना हो सके। तो ये कंप्लीटली बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन की गई टेस्ट सीरीज है। इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी की डिटेल्स आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, और इस टेस्ट सीरीज को आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस पर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट का डिपार्टमेंटल एग्जाम हो या फिर नॉन डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, इसमें जो सिलेबस होता है साइको एग्जाम के लिए वो एकदम सेम होता है। इसमें 5 बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं। 5 बैटरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट, तीसरा होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा होता है कंसंट्रेशन टेस्ट, और पांचवा होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इस तरीके से 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, और इन पांचों बैटरी टेस्ट को मिला करके एक सेट बन करके तैयार होता है। अब यहाँ पर जो मेमोरी टेस्ट पूछा जाता है इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके लिए कुछ फिगर्स दिए हुए होंगे, उनको आपको याद रखना होगा। कुछ टाइम बाद आपको उसके आंसर पर सही आंसर को क्लिक करना होगा। इसी तरीके से एक दूसरा मेमोरी टेस्ट होता है, और तीसरे में आपको कुछ स्टेशंस के कोड दिए हुए होते हैं, उनके बारे में आपको आंसर याद करके बताना होता है। तो आगे चल के हम इन तीनों के बारे में वन बाई वन जानेंगे। इसके अलावा आपका फॉलोइंग सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में जो साइको एग्जाम होता है, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो या फिर नॉन डिपार्टमेंटल हो, इसमें जो बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं, तो इसमें 5 टाइप के बैटरी टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो बैटरी टेस्ट होता है उसमें मेमोरी टेस्ट होता है, जिसमें 3 और अलग अलग टाइप के बैटरी टेस्ट होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो बैटरी टेस्ट होता है उसको फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा जो बैटरी टेस्ट होता है उसको डेप्थ परसेप्शन टेस्ट कहा जाता है। चौथे नंबर का जो बैटरी टेस्ट होता है उसको कंसंट्रेशन टेस्ट कहते हैं, या फिर इसको हम डिजिट टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर का जो बैटरी टेस्ट होता है उसको परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। इन पांचों बैटरी टेस्ट को मिला करके एक सेट बन करके तैयार होता है। तो आइए हम
एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेमोरी टेस्ट के बारे में। और मेमोरी टेस्ट जो 3 तरीके से ये मेमोरी टेस्ट पूछे जाते हैं, 3 टाइप के मेमोरी टेस्ट पूछे जाते हैं, इनको भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मेमोरी टेस्ट का हम यहाँ पर टाइप 1 समझते हैं। मेमोरी टेस्ट का ये जो टाइप 1 है, जो भी आपका मेमोरी टेस्ट होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो भी आपका मेमोरी टेस्ट होता है वो यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड यहाँ पर सेक्शन बी। इस तरीके से सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में होंगे। जैसे कि यहाँ पर 12 क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से ये आपका मेमोरी टेस्ट 2 सेक्शन में होता है, या फिर हम इसको सेक्शन बोल लें या फिर इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मेमोरी टेस्ट टाइप फर्स्ट को जानते हैं। मेमोरी टेस्ट टाइप फर्स्ट जो होता है उसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो यहाँ पर 4 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 4 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। अब ये जो 4 मिनट का टाइम है ये भी आपका 2 मिनट प्लस 2 मिनट में डिवाइड होता है। अब ये 2 मिनट और 2 मिनट का क्या मतलब है इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पार्ट ए की बात कर रहे हैं। पहले भी हम जान चुके हैं कि जितने भी टाइप के मेमोरी टेस्ट हैं, कोई सा भी मेमोरी टेस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट यहाँ पर जानते हैं। तो इसमें आपके पास 12 क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिनमें बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर घरों के डिजाइन, अलग अलग टाइप के डिजाइन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपके पास अभी 2 मिनट का टाइम मिलेगा। ये जो 2 मिनट का टाइम है, इस 2 मिनट के टाइम में आपको इस पूरे फिगर को याद करना होगा। पूरे फिगर को याद करने का मतलब कि जो जो यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट जो जैसे हाउसेस बने हुए हैं उनकी सिचुएशन को आपको याद रखना होगा कि कौन सा घर कहाँ पर बना हुआ है। 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 2 मिनट जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे इसके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अब आपको 2 मिनट का टाइम और मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 2 मिनट का जो टाइम है वो इस टाइम का काम क्या है, इस टाइम पर आपको इन सभी के आंसर्स को टिक करना होगा। 2 मिनट में आपको यहाँ पर सभी आंसर्स को टिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात की जाए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है या ई ऑप्शन है। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। अब पहले क्वेश्चंस में आपको फिगर को चेक करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने ये देखा था कि जो ये वाला फिगर है वो यहाँ पर उपस्थित था, यहाँ पर उपस्थित था। तो पहले वाले का आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको जो टिक करना है वो ए ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर आपको दूसरे वाले क्वेश्चंस को देखना होगा और ये देखना होगा, वो याद करना होगा आपको कि दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये 2-2 मिनट के टाइम में डिवाइड होता है, यानी 2 मिनट आपको मिलेगा सबसे पहले उस पूरे फिगर को याद करने के लिए और 2 मिनट मिलेगा आपको उसके पूरे आंसर को क्लिक करने के लिए। तो इस तरीके से मेमोरी टेस्ट टाइप 1 का पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब इसी प्रकार से इसका पार्ट बी भी होगा। पार्ट बी में भी क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, सेम बिल्कुल क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में भी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 होंगे और इसमें भी आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा। 4 मिनट का टाइम आपके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 मिनट प्लस 2 मिनट। यहाँ पर आपको 2 मिनट में क्या करना है, 2 मिनट में ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो जो भी ये फिगर्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी घरों के फिगर बने हुए हैं, इनको आपको याद करना होगा। 2 मिनट का टाइम मिलेगा। 2 मिनट के टाइम में इन सारे फिगर्स को आपको केयरफुली याद करना होगा। जैसे ही आपके 2 मिनट कंप्लीट होंगे आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस में आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है तो 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ होगा ए बी सी डी ई एफ, यानी ई तक लिखा होगा जनरली। तो इस तरीके से आपको अब ये देखना होगा कि 13वां जो आपका क्वेश्चन है वो 13वां जो भी फिगर बना हुआ है वो कहाँ पर स्थित था, उस तरीके से फिर आपको यहाँ पर आंसर को क्लिक करना होगा। तो ये आपका मेमोरी टेस्ट फर्स्ट जो टाइप होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम मेमोरी टेस्ट टाइप 2 की। मेमोरी टेस्ट टाइप 2 जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि जितने भी मेमोरी टेस्ट होते हैं वो 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। हम इनको सेक्शन बोल रहे हैं, हम इनको पार्ट बाई पार्ट बोल रहे हैं।
कुछ भी इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यानी पार्ट ए पार्ट बी। जितने क्वेश्चन आपके पार्ट ए में होंगे उतने ही क्वेश्चन आपके पार्ट बी में भी होंगे। अब अगर यहाँ पर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 होते हैं और यहाँ पर जो आपको टाइम मिलता है वो 4 मिनट का टाइम मिलता है। ये जो 4 मिनट का टाइम आपको मिला है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पहले 2 मिनट में और फिर यहाँ पर 2 मिनट में। पहले 2 मिनट का मतलब ये है कि आपको जो भी यहाँ पर स्टेशंस और जो यहाँ पर लाइन दी हुई हैं, जो रेलवे लाइन है और यहाँ पर कुछ स्टेशंस के कोड जो कि अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर सिचुएटेड है, जगह पर सिचुएटेड है, तो इनको आपको याद करना होगा। तो 2 मिनट के टाइम में इन सभी पॉइंट्स को आपको याद करना होगा। अब जैसे ही आप इनको याद कर लेते हैं, आपके पास जैसे ही ये 2 मिनट कंप्लीट होते हैं, इसको कंप्लीट होते ही आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है पीटीएच। पीटीएच कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे कि पहले के जो आंसर है वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो उसमें आपको देख लेना है, यानी जो भी आपने याद किया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर को यहाँ पर करेक्ट करना है। जैसे अगर बी ऑप्शन होगा तो बी पर आपको क्लिक कर लेना होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से अब मेमोरी टेस्ट टाइप 2 के पार्ट बी को समझते हैं, तो इसमें भी सेम ही टाइप रहने वाला है, यानी कि सेम ही क्वेश्चन रहने वाले हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास रेलवे लाइन होती है, कुछ अलग अलग स्टेशन के कोड होते हैं। 2 मिनट का टाइम आपके पास होता है। इन 2 मिनट के टाइम में आपको इन पूरी सिचुएशंस को याद करना होता है। जैसे ही आपके 2 मिनट कंप्लीट होते हैं, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको करेक्ट करना होता है इस तरीके से। तो ये आपका मेमोरी टेस्ट का टाइप 2 कवर होता है। अब बात करते हैं मेमोरी टेस्ट के टाइप 3 की, और ध्यान रखना यहाँ पर मैं आपको टाइप अलग अलग टाइप बता रहा हूँ। जैसे टाइप 1 बताया आपको, टाइप 2 बताया और टाइप 3 बताया। तो आपके जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें इन तीनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस टाइप से पार्ट ए पूछ लिया जाए और इस टाइप से पार्ट बी पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास जो टाइप ए है उसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसी प्रकार से टाइप 2 में भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसी प्रकार से टाइप 3 में भी आपके पास 2 ही पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और हमें ये भी पता है कि सभी में सेम सेम क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर 12 क्वेश्चन यहाँ है तो 12 इसमें होंगे, इसी प्रकार से 12 क्वेश्चन यहाँ है तो 12 यहाँ पर भी होंगे। अब बात करते हैं हम टाइप 3 की। टाइप 3 में क्या होता है, इसमें टाइप 3 के पार्ट ए की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 21 और इसके लिए जो टोटल टाइम होता है वो आपका 6 मिनट का टाइम होता है, जिसमें आपको 3 मिनट का जो टाइम होगा, 3 मिनट का टाइम आपको इन फिगर्स के सामने जो भी वैल्यू दी हुई है उनको याद करने के लिए होगा। और जैसे ही आपका 3 मिनट कंप्लीट होता है आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको याद करना है कि जो ये आपके पास फाइटर जेट बना हुआ है, इसके सामने जो नंबर है वो 98 है, तो आपको याद करना होगा कि फाइटर जेट के आगे 98 है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक हॉर्स है, उसका नंबर है 66। यहाँ पर एक आपके पास 4 व्हीलर है, कोई कार वगैरह है, उसका 94। यहाँ पर एक साइकिल चलाने वाला कोई इंसान है, उसका नंबर 69। इस तरीके से आपके पास जो टाइम होगा वो 3 मिनट का टाइम होगा। और ये इसमें जो इस टाइप का जो टाइप 3 जो होता है मेमोरी टेस्ट का, इसमें 21 क्वेश्चन होते हैं और इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि वहाँ पर आपको 4 मिनट ही मिल रहे थे, बट यहाँ पर आपको 6 मिनट मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक ही पार्ट में 21 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके जो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं वो आपको याद कर लेना है उनकी फिगर्स के सामने। जैसे ही आपके 3 मिनट कंप्लीट हुए, आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे और इन 3 मिनट में आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। जैसे हमने पहले जाना कि जो साइकिल बना हुआ था वो उसके लिए जो कोड था वो 69 था, इस तरीके से ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 21 पार्ट ए में, इसमें पार्ट ए में वो सारे के सारे आपको इसके करेक्ट आंसर करने हैं। जैसे ये बना हुआ है तो इसके लिए कोड क्या था, 94 था, हमने याद किया हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका फाइटर जेट था, इसके लिए कोड क्या था, 98 था। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको सभी क्वेश्चंस यानी कि जो पार्ट 3 है, सॉरी टाइप 3 है, उसके पार्ट ए के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मेमोरी टेस्ट टाइप 3 के पार्ट बी की।
पार्ट बी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 होंगे, इसमें आपको टाइम 3 मिनट होगा, जो कि 3 मिनट आपको सबसे पहले इन सभी फिगर्स को याद करने के लिए होगा, बाकी का 3 मिनट आपको इसके क्वेश्चंस को आंसर को टिक करने के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पर एक मैन बना हुआ है जिसके लिए 58 यहाँ पर कोड है, एक केक बना हुआ है जिसके लिए कोड है 61, एक यहाँ पर ब्रीफ केस बना हुआ है जिसके लिए कोड है 40। तो आपको ये नंबर सारे नंबर एक एक करके याद कर लेने हैं, और जैसे ही आपका 3 मिनट कंप्लीट होगा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पर टिक करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर जो मेन है उसके लिए हमने याद किया हुआ था कि 58 होता है इसके लिए कोड, केक के लिए हमने याद किया था कि 61 होता है। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पर टिक कर देने हैं। इसके बाद मेमोरी टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट आता है, जो जिसको हम अगला सेक्शन बोल सकते हैं या अगला बैटरी टेस्ट कहते हैं जिसको, उसका नाम होता है फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट। फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट का मतलब है कि जो भी आपको डायरेक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस में पूछा जाएगा वो आपको बताना होगा। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 होते हैं, और जो आपको टाइम मिलता है वो 5 मिनट का टाइम मिलता है। 5 मिनट का टाइम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं यहाँ पर, इनको हम बोल सकते हैं कि रॉ। यहाँ पर ये इसके कॉलम होते हैं जिनको हम स्तंभ बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बी सी, यानी कि सॉरी नंबर्स नहीं, ये कुछ आपके पास अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि पंक्ति ए और पंक्ति 4 में कुल मिलाकर सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया है। तो सबसे पहले हम पंक्ति ए को जानते हैं, ये आपकी पंक्ति ए हो गई। हमने ये देखा कि पंक्ति ए में सबसे ज़्यादा कौन सा अक्षर आया है, तो हमने देखा सी आया है। फिर पंक्ति 4 में देखा तो इसमें कौन सा अक्षर आया है, इसमें अगर देखा जाए तो सी 2 बार आया है, ठीक है, और डी भी 2 बार आया है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है पंक्ति ए 1 और 4 दोनों को मिला करके। तो पंक्ति 1 और 4 दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर 3 बार सी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सी आया है। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, बी है, सी है, या फिर डी है, या फिर ई है। तो आपका जो आंसर आया वो सी आया, तो सी को आपने टिक कर दिया। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, इसमें जस्ट आपको जो भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है उसके आंसर्स को निकाल देना है तरीके से। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, टाइम आपको मिलता है इसमें 5 मिनट। आगे बात करते हैं, हाँ, तो इस तरीके से इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हो जाते हैं। आगे आपका जो टेस्ट होता है जो कि बैटरी टेस्ट होता है, इसको कहा जाता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसको हम नॉर्मली ब्रिक टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्यूब टेस्ट भी इसको बोला जाता है, पर इसका जो सही तौर पे नाम होता है वो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है। इस डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपके सेक्शन डिवाइड होते हैं, जैसे ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट 2 है, या फिर हम इसको पार्ट ए पार्ट बी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो पार्ट होते हैं वो 10 पार्ट होते हैं, और हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 50, यानी कि 50 क्वेश्चन होते हैं, और इन 50 के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता है आपको मात्र 5 मिनट। 5 मिनट में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने कुछ 3D में एक डिजाइन बना हुआ होता है, जो कि यहाँ पर ये ब्रिक है, ब्रिक का मतलब कि ये ईंट है। अब आपको ये बताना होता है कि जैसे क्वेश्चन है ए नंबर की जो भी नंबर है उसमें जो भी ईंट है वो बाकी के आसपास की कितनी ईंटों से ये टच हो रही है, यानी कि कितनी ईंटों को ये स्पर्श कर रही है। जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं ए को अगर काउंट करूँ तो ये इसको टच भी कर रही है, इसको भी टच कर रही है, बी इसको और इसको, यानी 1 2 3 4 के अलावा किसी और को तो टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन कैसा होगा, आपके पास क्वेश्चन होगा ए, यानी कि ए क्वेश्चन है, इसमें आप 1 ईंट को टच कर रही है, 2 को कर रही है, 3 को कर रही है, 4 को कर रही है, 5 को कर रही है, 6 को, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमने अभी काउंट कितना किया, 4 को कर रही है। तो आपका जो आंसर होगा 4 पे आपको इसको क्लिक कर लेना है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी डी ई एफ। अब एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखनी होगी, वो क्या ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो ए बी सी डी के क्रम से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी के क्रम में दिया हुआ है ए बी, लेकिन क्या हुआ था, एएलपी का जो अभी पहले एग्जाम हुआ था जो कि नॉन डिपार्टमेंटल था 2018 की वैकेंसी में, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने इस क्रम को चेंज कर दिया था, यानी उसको पूछ लिया था बी टी एफ
ए सी, इस तरीके से पूछ लिया गया था ई, इस तरीके से। अब बच्चों ने प्रैक्टिस किया की हुई थी ABCD के फॉर्म में, लेकिन वहां पर इस क्रम को उन्होंने चेंज कर दिया था। तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी होगी, वहां पर थोड़ा सा आपको माइंड को कंसंट्रेट करना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन को देखना कि आपका पूछा क्या जा रहा है, पहले बी का पूछा जा रहा है कि ए का पूछा जा रहा है, जो भी आपको क्रम से पूछा जाए उसके आपको आंसर क्लिक करना। तो ये होता है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, 5 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलता है। इस तरीके से 1 2 10 पार्ट में ये डिवाइड होता है। 10 पार्ट में यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं। अगला जो बैटरी टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपके कंसंट्रेशन लेवल को चेक किया जाता है, और इसमें भी आपके 2 टाइप होते हैं। ये आपका जो कंसंट्रेशन टेस्ट है वो इसका ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, 96 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको टाइम मिलता है 4 मिनट का। 4 मिनट का आपके पास टाइम होगा, 96 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक नंबर दिया हुआ होगा, बहुत बड़ा सा नंबर होगा, उसी के सामने एक और बड़ा सा नंबर दिया हुआ होगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से, मतलब कि आपका क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा होगा यस, यहाँ पर लिखा होगा नो, यस नो। हो सकता है वो पहले नो लिख दें बाद में यस लिख दें, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को, बिल्कुल अच्छे से समझना है कि वहां पर क्वेश्चन में पहले क्या चीज पूछी, कहीं आप जल्दबाजी में टाइम बचाने के चक्कर में बिल्कुल ही गलत ना कर दें। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा केयरफुली यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब आपको करना क्या है कि पहला जो आपका ये वाला नंबर है इसको आपको चेक करना है कि ये बिल्कुल सिमिलर है इससे या नहीं है। तो यहाँ पर 1 बाई 1 आपको सारे नंबर्स को चेक करना। अब देखा जाए तो इसके लास्ट के जो नंबर है वो 41 है और यहाँ पर लास्ट का नंबर है 14 है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर नो होगा। नो पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से। इसी प्रकार से अगर इस वाले नंबर्स की हम बात की जाए तो इसको अगर चेक किया जाए तो ये बिल्कुल क्या है, यस, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो ये गलत है, क्योंकि पीछे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो ये यहाँ पर नो हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो हाँ, ये पूरा ही गलत है। यहाँ पर 10 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, तो यहाँ पर नो। तो आपको ये चीज़ें देख लेनी है, ध्यान कर लेनी है, मतलब कि वहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, सतर्क होना है, उसी तरीके से आपको आंसर करना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 होंगे और टाइम आपको मिलेगा 4 मिनट। तो ये तो है पहले टाइप ए। अभी इसका टाइप 2 भी होता है। टाइप 2 में क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये है इसका टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं और आपके पास जो टाइम होता है वो 4 मिनट का टाइम होता है। तो इस 4 मिनट के टाइम में आपको 75 क्वेश्चन को टिक करना होता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि इस इंस्ट्रक्शन को बदल दिया जाए, ध्यान रखना, वहां पर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यहाँ पर जैसे आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ए के लिए ये, बी के लिए ये, सी के लिए ये और डी के लिए ये है। तो इसमें कहा गया है कि आपको उस ऑप्शंस को टिक करना है जिसमें 6 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहां पर अगर किसी भी विकल्प में 6 नहीं है तो, या फिर एक से अधिक विकल्प में 6 का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, ई होगा। इस तरीके से, जैसे यहां पर पहले ऑप्शन को समझते हैं, इसमें कह क्या रहा है वो क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपको ये देखना है, जैसे 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें नहीं है, तो फिर आपका आंसर क्या है, डी है, क्योंकि 6 डी में नहीं मिला। अगर मान लो 6 डी में भी होता, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ होता, तो फिर आपका आंसर क्या होता, ई होता। तो वहां पर इस तरीके से ए बी सी डी, ये जैसे पहले क्वेश्चन के लिए, तो आपका आंसर क्या आया है, अभी डी आया है, तो आपको डी को टिक कर लेना। इस तरीके से आपको आंसर क्लिक करना है वहां पर। तो ये आपका सेकेंड टाइप का जो कंसंट्रेशन टेस्ट होता है वो होता है। अब नेक्स्ट बैटरी टेस्ट की अगर बात की जाए तो लास्ट जो बैटरी टेस्ट होता है इसको कहते हैं परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसको हम कहते हैं परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, या फिर इसको सिमिलर टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें सारे आपको ये जो जितने भी टाइप हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 18 पार्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 18 सेक्शन होते हैं, जिसमें हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, तो ये यहाँ से लेकर के इतने से लेकर के इतना आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1।
ये पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से है। तो यहाँ पर आपको क्या है, जस्ट आपको यहाँ पर जो सही जोड़ियाँ होती हैं वो मिलानी होती हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आपके पास ए है, तो ये आपको देखना है ये किस वाले में बना हुआ है, जस्ट आपका देखना है। तो ये आपका बना हुआ है बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए के लिए जो ऑप्शन होगा ए, बी इस तरीके से, या फिर ई, तो आपका आंसर होगा बी पर आपको टिक कर देना है। तो इस तरीके से जोड़ी मिलाने जैसा ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको सिमिलैरिटी को चेक करना है और उसी के अनुसार इसके जो आंसर हैं उसको आपको टिक कर देना है। तो इसी प्रकार से इस पार्ट 5 पार्ट में ये डिवाइड होता है और ये आपके पांचों बैटरी टेस्ट। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट साइको एग्जाम, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो या फिर नॉन डिपार्टमेंटल हो, किसी भी प्रकार का एएलपी का साइको एग्जाम है, उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, जो कि आरडीएसओ के लेटेस्ट पैटर्न पर इसको डिजाइन किया गया है। इसमें आपको 50 फुल लेंथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और ये जो आपके जितने भी टाइप के, जितने भी ईच एंड एवरी सेक्शंस हैं, उस सभी को इस टेस्ट सीरीज में जोड़ा गया है। तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिया की साइको एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। आप इस टेस्ट सीरीज से कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, तो बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।